भगवान उन दोनों दैत्यों से लड़ते रहे। 1000 वर्ष के बाद दैत्यों ने कहा कि बहुत वीर हो विष्णु तुम, 1000 वर्ष अकेले हम दोनों से लड़ते रहे, तुम वरदान मांगो। राक्षसों ने भगवान से कहा कि तुम वरदान मांगो। नारायण ने कहा कि प्रभु अगर आप प्रसन्न है तो आप लोग मेरे हाथों से मारे जाएं। कहा वरदान देने के लिए कह दिया, तुमको यही वरदान पसंद है तो चलो मारे जाओ, मार दो। नारायण ने मधुकैटभ का वध कर दिया। अब मधुकैटभ मारे गए तो ब्रह्मा जी को छींक आई और उस छींकने से इतना बड़ा एक टुकड़ा उनके नाक से निकला और वो आसमान में चला गया। वहां से बहुत बड़ा सूकर का रूप धारण करके भगवान ने समुद्र में छलांग लगाई। अब ढूंढने चले गए, कहां है हिरण्याक्ष जो धरती को लेके गया है। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा कि सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि कहा करूं, धरती को तो लेके हिरण्याक्ष चला गया है। तो भगवान चले गए पातालपुरी में, जहां धरती को छिपाया था हिरण्याक्ष। भगवान ने सूकर रूप धारण करते हुए अपने दांतों पर धरती मैया को उठा लिया, उससे छीन लिया। हिरण्याक्ष से बड़ा युद्ध हुआ। भागवतकार लिखते हैं कि हिरण्याक्ष जब अपने गदा से प्रहार कर रहा था भगवान बाराह के ऊपर, तो लग रहा था कि कोई मेरी पीठ खुजला रहा है। भगवान बाराह है, भगवान ने एक थप्पड़ मारा और उसका सर धड़ से अलग हो गया। अब क्या हो, धरती को ले आके स्थापित किया और ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि की रचना करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमें भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए? इसलिए कि भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया है, हमको 2 हाथ पैर दिया है, दिमाग दिया है, आंख दिया है, सुंदर पैर दिया है। ये क्या है? ये भगवान का हमारे ऊपर ऋण है। ये सबसे बड़ा क्या ऋण है कर्जा भगवान मनुष्य के ऊपर? देव ऋण। पहला ऋण है देव ऋण, पितृ ऋण। पिताजी ने हमारे लिए बहुत काम किया है, हमने उनके बचपन में उनके ऊपर मलमूत्र भी किया है, उन्होंने कभी उसको बुरा नहीं माना। ऋषि ऋण, हम लोग ऋषियों के वंशज हैं, उन लोगों ने हमारे साथ हमारे कल्याण के लिए बहुत ही कल्याणकारी बातें लिखी हैं। अतिथि ऋण, जो बिना तिथि के आ जाए, इन सब कर्जों को पूरा करने के लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से कृष्ण कन्हैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से कृष्ण कन्हैया, भजो रे मन प्रेम से। भोजन करना तिल बेरिया, मिश्री दूध मलैया, भोजन करना तिल बेरिया, मिश्री दूध मलैया, राम भजन में क्यों अलसात, राम भजन में क्यों अलसात, अरे छिन छिन लेत जमैया, प्रेम से राम रघुरैया, प्रेम से कृष्ण कन्हैया, प्रेम से।
हरा मरा जप वाल्मीकि जी हो गया ब्रह्म बसैया। हरा मरा जप वाल्मीकि जी हो गया ब्रह्म बसैया। यवन हरा नाम कहकर गए, यवन हरा नाम कहकर गए, कर गए सदन कसैया। भजो रे मन प्रेम से नाम दिया, भजो रे मन प्रेम से नाम दिया, भजो रे प्रेम से। झूठे फल से सेवनी कर गई मीठा पुलान चटैया। झूठे फल से सेवनी कर गई मीठा पुलान चटैया। चंदन चढ़ा के टुकड़ी कर गई, चंदन चढ़ा के टुकड़ी कर गई, और केवट चढ़ा के नैया। प्रेम से राम नैया, प्रेम से कृष्ण कन्हैया, प्रेम से। चढ़ा के गिरगा कर गई, धन्ना चला के गैया। सुगा पढ़ा के गड़िया कर गई, धन्ना चला के गैया। खिचड़ी खिला खिला के कर गई, खिचड़ी खिला खिला के कर गई, कर्मा बन गई मैया। मजूरी बनो प्रेम से राम रघुनैया, मजूरी प्रेम से राम रघुनैया, राम रघुनैया बलिदान के भैया। राम रघुनैया बोलो बलिदान के भैया, अरे बलिदान के भैया। मजूरी बनो प्रेम से राम रघुनैया, प्रेम से कृष्ण कन्हैया, प्रेम से राम रघुनैया, प्रेम से। बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अब भगवान ने जब ब्रह्मा जी को आदेश किया सृष्टि की रचना करने के लिए, तो मनु और शत्रुपा को उन्होंने पैदा किया। मनु शत्रुपा ने नैमिषारण्य में बहुत तपस्या किया। बहुत तपस्या करने के बाद भगवान जब प्रकट हुए और सृष्टि करने के लिए कहा, तो 3 बिटियां हुई मनु महाराज की, देवहूति, आकुति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए। देवहूति मैया विवाह के योग्य हो रही हैं, लेकिन कहीं वर नहीं मिल रहा है। इधर कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे हैं सरस्वती नदी के किनारे, 10,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान प्रकट हुए, कहा कि आपने इतनी तपस्या की है, वरदान मांग लीजिए। कर्दम ऋषि ने कहा, बड़ा विचित्र वरदान मांगा। कहा, प्रभु मुझे अगर वरदान देना है तो मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, इतना ही प्रेम करने वाली मुझे पत्नी देगी। नारायण ने कहा, कर्दम खाली पत्नी के लिए तुमने इतनी तपस्या की 10,000 वर्ष तक? कहा प्रभु, कहा ठीक है, अगर तुमने पत्नी के लिए इतनी बड़ी तपस्या करी तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम जितना मुझसे प्रेम करते हो, उससे ज्यादा प्रेम करने वाली पत्नी तुमको मिलेगी। ये तो तुम्हारा वरदान है। एक वरदान मैं अपने ओर से दे रहा हूं कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के पैदा हूं।
इसका मतलब क्या हुआ? जहां पति पत्नी में बहुत प्रेम होता है वहां सुंदर और चरित्रवान पुत्र पैदा होते हैं। आज जहां रोज दिन रात कलह होता है वहां हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप पैदा होता है। कर्दम ऋषि को वरदान देकर भगवान चले गए। उन्होंने कहा कि देखो, मनु महाराज परसों आएंगे तुम्हारे यहाँ और तुम विवाह के लिए ना मत करना, विवाह तय कर लेना। कहा ठीक है प्रभु। आज भी बिटिया देखने के लिए लोग जाते हैं, लड़की देखने, और तब भी देखने जाते थे। तब में और आज में देखिए कितना फर्क हो गया है। आज आप अपनी बिटिया को ले जाएंगे बर वाले को दिखाने के लिए, वो देखेंगे और उसके बाद आपसे कहेंगे कि ठीक है चलिए शाम को फोन करके बताऊंगा। चले आए और शाम को फोन करेंगे कि मेरे बेटे को आपकी बिटिया पसंद नहीं, मैं विवाह करना चाहता था, आपका परिवार अच्छा था, लेकिन बताइए क्या करें, मेरे बेटे को पसंद नहीं। कर्दम ऋषि के यहां आज मनु और शत्रुपा अपनी बिटिया देवहूति को लेकर गए। ये बात भगवान ने पहले बता दिया है। तो कर्दम ऋषि ने तीन बिस्तर लगाया, एक अपने सास के लिए, एक ससुर के लिए और एक पत्नी के लिए। मनु महाराज बैठ गए, शत्रुपा मैया बैठ गई, लेकिन देवहूति मैया जब गई तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपने पति के बिछाए हुए बिस्तर पर बैठूं तो मेरा पातिव्रत्य धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर न बैठूं तो पति का अपमान हो जाएगा। मेरा पति सोचेगा कि हमने बिस्तर लगाया था लेकिन ये बैठी नहीं। तो देवहूति मैया ने क्या किया, अपना हाथ उनके बिछाए हुए बिस्तर पर रख दिया और नीचे बैठ गई। बिस्तर का भी सम्मान हो गया और बैठ भी गई। अब कर्दम ऋषि समझ गए कि ये हमारे योग्य पत्नी है। कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति मैया के साथ हो गया। विवाह के बाद देवहूति मैया साथ रहती हैं, कर्दम ऋषि की पूजा में सहयोग करती हैं, लेकिन कर्दम ऋषि को पता नहीं चलने देती कि मुझे किसी चीज की जरूरत है, या उनको पता ही नहीं मेरे घर में कोई पत्नी भी है। भोजन की थाल माज के सारा फूल पत्ती की व्यवस्था करके रख देती हैं। ऋषिवर पूजा करते हैं, अपना ध्यान में मग्न रहते हैं। न उनको पता है न इन्होंने बताने दिया। एकदम कलुषित हो गया इनका शरीर, काली हो गई, बहुत दुबला पतला जीर्ण शीर्ण शरीर हुआ। बहुत दिन तक तपस्या करते करते एक दिन कर्दम ऋषि ने देखा, कहा तुम मेरे साथ रह रही हो, इतने सालों से रह रही हो और हमको पता नहीं चला। मनु महाराज की पुत्री हो तुम, हमने तो तुम्हारे साथ बहुत अपराध किया। अब क्या हुआ, देवांगनाएं आई, अप्सराएं आई और देवहूति मैया को स्नान करके खूब श्रृंगार कर दिया बढ़िया से, शरीर पुष्ट हुआ। और कर्दम ऋषि ने एक ऐसा विमान बनाया अपने तेज से, जिस विमान में सारी सुख सुविधाएं थी। देवहूति मैया और कर्दम ऋषि उस विमान पर सवार हुए और बहुत दिनों तक आकाश में विचरण करते हुए विहार करने लगे। देवहूति मैया को एक बिटिया पैदा हुई। विवाह के समय में कर्दम ऋषि ने शर्त रखी थी कि विवाह तो तुमसे कर लूंगा, लेकिन एक संतान होने के बाद मैं फिर संन्यास में चला जाऊंगा, जंगल में तपस्या कर। बिटिया पैदा हुई तो कर्दम ऋषि ने कहा कि अब तो हमारा समय समाप्त, बिटिया हो गई, अब मैं जा रहा हूं तपस्या करने। देवहूति मैया ने कहा कि पतिदेव, ये बिटिया है, पैदा करना ही बड़ा धर्म नहीं है, इसका विवाह करना, इसको किसी को सौंपना, तब माता पिता की जिम्मेदारी पूर्ण होती है। इस तरह से इंतजार करते करते 9 कन्याएं हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 9 कन्याएं हो गई। 9 कन्याओं के बाद कपिल भगवान का जन्म हुआ।
ये साक्षात भगवान के अवतार हैं। बोले कपिल भगवान की जय। कह रहे हैं कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा यवती चतेन अपार संबित सुख सागरेस्मिन् लीनं परे ब्रह्माण्यस्य चेतः। करदम जी बोले अब तुम्हारे यहां एक पुत्र पैदा हो गया, और जब जान गए कि भगवान है तो करदम ऋषि ने उनकी पूजा की और उनसे अनुमति लेकर जंगल में चले गए अपने अंतिम समय को पवित्र करने के लिए। देवहूति ने कहा कि जब आप तपस्या करने के लिए जाते हैं तो ये बेटियां अपना वर स्वयं नहीं ढूंढेंगी। अब जब कपिल मुनि पैदा हुए तो जितने ऋषि मुनियों ने सुना वो सभी लोग आ गए। भगवान आए हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए सब ऋषि मुनि आए। और इधर क्या हुआ, करदम ऋषि ने अपनी 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषियों से कर दिया एक ही साथ। और कपिल भगवान ने अपने मैया को उपदेश देना शुरू किया। बंधाय विषया संगोत मुक्तैर्निर्विषयं मनः मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन जो है ना, ये मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। बता रहे हैं कपिल मुनि अपनी माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश दे रहे हैं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया की बंधनों से, माया की बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। न जानू मैं कोई भोजन अज्ञान मैं भगवन। न जानू मैं कोई भोजन अज्ञान मैं भगवन। कृपा दयालु कृपा दयालु बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पापी। मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पापी। अवगुण भरा हृदय अवगुण भरा हृदय इसे कैसे मैं दिखाऊं। मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं।
माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, मुझे बता अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठुकरा होना मुझे ठुकराना मुझे चरणों में सिर झुकाऊं, एक तो मुझे बता चरणों में कैसे आऊं, एक तो मुझे बता। भगवान इतना कीजिए अपनी भक्ति दीजिए, भगवान इतना कीजिए, भगवान इतना कीजिए अपनी भक्ति दीजिए, वो प्रेम आत्मी, वो प्रेम आत्मी, तुम तो ना भूल पाओ, मुझे बता दो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवहूति मैया की जो 9 कन्याएं हैं, बड़ी बिटिया का नाम है कला, उनका विवाह मरीच ऋषि से हुआ। अनुसुईया मैया का विवाह अत्रि ऋषि से हुआ। श्रद्धा का विवाह अंगिरा से हुआ। हविर्भू पुलस की पत्नी हुई और गतिमान की सती हुई। क्रिया की क्रतु महाराज को दी गई, ऊर्जा वशिष्ठ जी को दी गई, चित्ती अथर्वा ऋषि को दी गई और ख्याति भृगु ऋषि को दी गई। इनकी दूसरी पुत्री है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हो गया। इनकी 16 कन्याएं थी, जिनमें से 13 तो धर्म को ब्याही गई और स्वाहा अग्नि को दी गई, और सती मैया को शिव जी से विवाह। भोले बाबा का विवाह सती मैया से हुआ। भोले बाबा के ससुर का नाम है दक्ष। भोले बाबा ने देखा कि मेरे ससुर जी हैं, तो इनको प्रजापतियों का नायक बना दिया, या प्रजापतियों के नायक हो गए।
अस नहीं को जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जा सुमद नाही। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास धन हो जाए, संपत्ति हो जाए, कोई बड़ा पद मिल जाए तो उसको अभिमान न हो जाए। सबको अभिमान हो जाता है। अब दक्ष को अभिमान हो गया कि मैं तो प्रजापतियों का नायक बन गया हूं। प्रयागराज में बहुत बड़ा एक सत्र हुआ। उस सत्र में अध्यक्ष बनाए गए भोले बाबा। भोले बाबा अध्यक्ष हो गए। सारे देवी देवताओं का वहां सम्मेलन था। दक्ष भी गए उस सम्मेलन में। भोले बाबा अध्यक्ष बन के बैठे थे। इन्होंने जाके नजदीक से अपने ससुर का प्रणाम नहीं किया, दूर से ही प्रणाम कर। अब क्या हुआ, दक्ष को अभिमान हो गया था। इसने भोले बाबा को बहुत बुरा भला कहा मैंने अपनी बिटिया दे दिया, इसका नाम शिव है, अमंगल है, इसके बाप का पता नहीं, इसके पास न घर है, न द्वार है, न कोई संपत्ति है, और हमने अपनी बिटिया को बोर दिया। बहुत बुरा भला कहने लगे। भोले बाबा तो कुछ नहीं बोले, लेकिन नंदी आदि इनके गणों ने श्राप दे दिया कि हे दक्ष, तुमने जिस मुंह से भोले बाबा की बुराई करी है वो तुम्हारा मुंह जल के गिर जाए, कट के गिर जाए। समय आया, यज्ञ समाप्त हुआ, सम्मेलन समाप्त हुआ, सब लोग चल दिए। लेकिन मन में है, दक्ष ने कहा कि अब किसी पूजा में शिव जी को स्थान नहीं मिलेगा, किसी पूजा में इनको स्थान, भोग राग इनको नहीं मिलेगा। तो बताया कि कनखल में हम एक यज्ञ करने जा रहे हैं, उसमें अपने दामाद भोलेनाथ को नहीं बुलाओ, बिना इनके ही पूजा हो। हरिद्वार के कनखल में यज्ञ प्रारंभ हुआ। अच्छा, ये यज्ञ हुआ क्यों? एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता का समय है, राम जी का वनवास हो चुका है, जानकी मैया का हरण हो गया है। प्रभु जी पूछ रहे, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। उस समय भोले बाबा सती मैया को साथ में लेकर अगस्त ऋषि के यहां सत्संग सुनने के लिए जा रहे हैं। सती मैया सत्संग में गई, लेकिन अगस्त ऋषि ने भोले बाबा की खूब पूजा की, अर्चना की, और सती मैया ने सोचा कि जब ये हमारे पति की पूजा कर रहे हैं तो क्या कथा सुनाएंगे। संदेह हो गया लेकिन जब वहां से सत्संग से वापस आ रहे थे, अब भगवान सीता मैया को ढूंढ रहे हैं। भोले बाबा ने देखा तो दूर से ही प्रणाम कर लिया। सती मैया ने पूछा कि आपने किसको प्रणाम किया है? भोले बाबा ने कहा, अरे हमारे प्रभु हैं। कहा, आपके प्रभु हैं? आपके प्रभु और खोज रहे हमारी पत्नी कहां गायब हुई? कहा। सती मैया ने कहा कि मैं आपके प्रभु की परीक्षा लेना चाहती। भगवान ने कहा, जाओ। तब लगी बैठी रहूं बट छाही, जब लगी तुम आई हऊ मोहि पाही। मैं तब तक यही बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूं, जाओ तुम परीक्षा लेके आओ। अब ये परीक्षा लेने के लिए गई तो सोचा कि राम जी की पत्नी सीता गायब है, ये सीता को खोज रहे हैं, तो मैं सीता का वेश धारण कर लेती हूं। अब ये कहेंगे, सीते तुम कहां थी, कहां थी, कहां थी। सती मैया ने सीता जी का वेश धारण कर लिया। राम जी ने तो ध्यान नहीं दिया, लक्ष्मण जी पहले पहुंचान गए और कहा, मैया आप अकेले घूम रही हो, पिताजी कहाँ है, भोलेनाथ कहाँ है?
सती मैया लजा गए, बड़ा गड़बड़ हुआ, ये पहचान गए। अब भागने लगी सती मैया कि जल्दी से भाग के भोलेनाथ के पास चले। देखा क्या कि जहां सती जा रहे राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता। सती को घूमते घूमते चक्कर आ गया, बैठ गए। भगवान की माया को प्रणाम किया और वहां से भागती हुई आए भोलेनाथ के पास। भोले बाबा ने कहा कि परीक्षा हो गई देवी। सती ने झूठ बोला कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। जैसे आपने प्रणाम किया था ना, वैसे ही हम भी प्रणाम करके चले आए, कुछ परीक्षा विक्षा नहीं दी है। भोले बाबा ने कहा अच्छा। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। भोले बाबा ने ध्यान लगाया और देख लिया कि इन्होंने सीता का रूप धारण किया। कहा सती, सीता मेरी मां है, तुमने मां का रूप धारण कर लिया, जाओ। यह तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। अब तुम्हारे इस शरीर से पत्नी जैसा व्यवहार मेरे द्वारा नहीं हो। भोले बाबा चले गए, कैलाश पर अटल समाधि लगा लिया। किसी से कोई मतलब नहीं, न भाग से मतलब न धतूर से। अच्छा, घर में मान लीजिए पति पत्नी से बोली चाला नहीं है, किसी बात के लिए झगड़ा हो गया है, तो घर में रहने का मन नहीं करता। एक अलग रास्ता है, दूसरा अलग रास्ता। पति पत्नी में प्रेम जहां हो, वो घर स्वर्ग के समान है, और जहां पति पत्नी में प्रेम नहीं है, वो घर नरक के समान है। सती मैया अब सोचने लगी कि किसी तरह से ये शरीर नष्ट हो जाए, हे राम जी ऐसी कृपा करिए, और भगवान ने कृपा कर दी। दक्ष ने कह दिया कि अब भोले बाबा को स्थान नहीं मिलेगा, कलखल में मैं ऐसा यज्ञ करूंगा कि उसमें भोले बाबा को स्थान नहीं दूंगा। यज्ञ प्रारंभ हो गया। दक्ष की सभी बच्चियां गई हैं, सारे नाथ बात गए हैं, ब्रह्मा गए हैं, विष्णु गए हैं, इंद्र गए हैं, 10 दिक्पाल गए हैं, लेकिन भोले बाबा को न्योता उन्होंने नहीं भेजा। भजन सुनिए। जब कोई मोबाइल चलाएगा और चाहे कथा में मन नहीं लगाएगा, उसको भजन करना पड़ेगा। कैसे? राम ही राम रटन लागे जी भी, सब लोग का राम ही राम रटन लागे जी भैया, राम ही राम रटन लागे जी भैया हो, राम ही राम रटन लागे जी भैया हो, रटन लागे जी भैया जपन लागे जी भैया हो, रटन लागे जी भैया हो, रटन लागे जी भैया हो, राम ही राम 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 रटन लागे जी भैया हो। अखिया कही हरि दरस अखिया कहे हरि दरस अखिया कही हरि दरस अखिया कहे हरि दरस मनवा कहे सुन मैं बोला रटन लागे जी भैया,
राम ही राम रतन लागिया भगवा कहे लागो दिया हो राम ही राम रतन लागिया हुआ कही हम तीरथ करवै राम भगवा कहे राम तीरथ करवै राम भगवा कही हम तीरथ करवै राम भगवा कहे राम तीरथ करवै राम हथवा कहे हथवा कहे लागो करवै राम हो राम ही राम रतन लागिया हथवा कहे लागो लागिया हो राम सकल सुख कर बड़ा फल सकल सुख कर फल फल श्री राम श्री राम पद पद्म पल पल छिली छिली पल पल छिली छिली हरि जी को ध्यान लगे पल पल छिली छिली हरि जी को ध्यान लगे राम ही राम बोल सियावर रामचंद्र की। अब क्या हुआ? कैलाश पर्वत पर भोले बाबा सती मैया है। नाचिले मनुष्य के जन्म फिर नहीं मिली। तो अरे आप लोगों का जन्म नहीं होगा, आप लोग मुक्त हो जाएंगे। अरे मोरे हीरा हेरा गइले कचरे में, मोरे हीरा हेरा गइले कचरे में, बाबा कचरे में गो कचरे में हीरा हेरा गइले, हीरा हेरा गइले कचरे में, मोरे हीरा हेरा कोई ढूंढे पूर्व पश्चिम, कोई अरे कोई ढूंढेला पानी पथम में, मोरे हीरा हेरा गइले कचरे में हो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
यज्ञ प्रारंभ हो गया है। सारे ऋषि मुनि की पत्नियां कैलाश के ऊपर से जा रही है विमानों में बैठकर। सती मैया ने देखा कि सब विमान जा रहे हैं, पूछा कहां जा रहे हैं विमान। तो ऋषि पत्नियों ने कहा कि तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं हरिद्वार में, तुम नहीं चलोगी क्या? सती मैया ने भोले बाबा से कहा, ये नहीं कहा कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं। सती मैया ने कहा कि आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, आप जाओगे नहीं? भगवान ने कहा कि देखो देवी, संसार में कहीं भागवत हो रही है, कहीं कथा हो रहा है, कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं विवाह हो रहा है, लेकिन जहां से बुलावा न आवे, जहां से न्योता न आवे, वहां जाना नहीं चाहिए। सती मैया ने कहा कि सही कह रहे हैं आप, बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। लेकिन यद्यपि मित्र प्रभु पितु गृह गेहा, जाइए बिनु बोले उन स्नेहा। किसी मित्र के यहां कोई यज्ञ पूजा शादी विवाह हो रहा है, प्रभु गुरु के यहां हो रहा है, पिता के यहां हो रहा है, तो बिना बुलाए ही जाया जाता है। पता नहीं मित्र ने किस असुविधा के लिए, क्या असुविधा थी उसके यहां कि मेरे यहां न्योता नहीं पहुंचा। गुरु जी के यहां बहुत काम रहा होगा इसलिए न्योता नहीं पहुंचा। पिताजी का न्योता इसलिए नहीं आया कि बिटिया को तो पता ही होगा आ ही जाएगी। भोले बाबा ने कहा कि देवी तुम सही कह रही हो, लेकिन जहां जानबूझ के न बुलाया गया हो वहां नहीं जाने चाहिए। सती मैया ने कहा, सोचा कि मेरे पिताजी से और मेरे पति से उस प्रयागराज के सत्र में झगड़ा हो गया है, और ससुर दामाद का झगड़ा ठीक नहीं होता है, इसलिए हम तो जाएंगे किसी कीमत पर, और वहां जाके भेजूंगी अपने दूत को और अपने पिताजी से आदेश लेकर अपने पति और पिताजी का समझौता करवाऊंगी। कहा ठीक है, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो हमें जाने दीजिए। भोले बाबा ने कहा जाओ, गणों के साथ भेज दे रहा हूं, लेकिन अपना कोई सामान यहां मत छोड़ो। प्रभु जान रहे हैं कि अब ये सती जा रही है तो आएगी। सती मैया को गणों के साथ दक्ष के यहां भेज दिया। इधर क्या व्यवस्था है, दक्ष ने सबसे कहा है कि सती और भोलेनाथ अगर आते हैं तो कोई उनसे बोलेगा नहीं, और अगर कोई बोलेगा तो मैं उसे दंड दूंगा। कोई नहीं बात करेगा, हमने न्योता नहीं दिया। सती गई तो सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। मां का हृदय बड़ा कोमल होता है। बेटी बेटा 1 लाख गलती कर दे, लेकिन मां आंचल में छुपा ले। दक्ष ने इतना त्रास दिया है सबको, लेकिन मैया सती से मिली, भेंट अखबार किया, हाल चाल पूछा, और बहने हंस के पूछ रही है तुम भी आ गई हो क्या? तुमको तो न्योता नहीं गया था, तुम भी आ गई। देखिए संसार में बिटिया का 2 घर होता है, उसका हृदय बहुत कोमल होता है। 2 घर होता है, एक ससुराल और एक मायका, और दोनों पर बराबर अधिकार रखती है। जिसका भाई, जिसके मायके में बढ़िया पोस्ट पे लोग हैं, थोड़ा स्थिति ठीक है, वो अपने ससुराल में किसी से डरती दबती नहीं, अधिकार रखती है, मेरा भाई है, मेरा बाप है। और जो ससुराल में थोड़ा मजबूत है,
वो मायके में भी भाभी से नहीं लगती। किसी बात को लेके अगर झगड़ा हो गया, कोई बात निकल गई, तो कहेगी कि सोनू के पापा को बुलवा के कल चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी। उसका अधिकार है। ससुराल में कोई उसके ऊपर संकट पड़ता है तो भैया के पास फोन करती है, भैया के ऊपर अधिकार है उसका। आज सती मैया न इधर की हुई न उधर की, पति से विरोध करके गई अपने मायके, यहां से संबंध खराबे कर लिया और वहां किसी ने पूछा नहीं। बिटिया का मायके और ससुराल में दो जगह है, अगर दोनों जगह से विवाद हो गया तो तीसरे जगह कहां जाएगी? मर जाएगी और कोई उपाय नहीं। आपकी बिटिया है, आपके घर में पली बढ़ी है, सयानी हो गई है, विवाह हो गया है, आपके घर वो आई है, उसको अगर आप कुछ डांट देंगे या एक थोपी मार भी देंगे तो बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर मायके में उसके पति को अपमानित कर दिया तो बर्दाश्त नहीं करेगी। हम आपकी बिटिया हैं, हमको आप अपमानित कर ली, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हमारे सामने हमारे पति को कुछ कहेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सती मैया यज्ञ मंडप में गई, ये व्यावहारिक बात मैंने बताई। यज्ञ मंडप में गई, देखा ब्रह्मा का आसन है, विष्णु का आसन है, इंद्र, दस दिक्पाल सबका आसन है, लेकिन मेरे पति का आसन कहीं। तब उसने क्या किया? घोषणा किया कि सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा। हे सभासद, हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, हे पिताजी, आप सभी लोग सुन लीजिए। जिसने भी शिव जी की निंदा की है, हमारे पति की निंदा की है, पिताजी को प्रेरित किया है कि शिव जी को न बुलाया जाए, सबको फल मिले। और पिताजी आप ध्यान से सुन लीजिए, आपके शुक्र से ही मेरा शरीर बना हुआ है, इसलिए अब ये शरीर नहीं रहे। और हरिहर निंदा सुनहि जे काना, अहो ही पाप गोघात समाना। हरि की और शिव जी की निंदा जहां होती है, उस निंदा को सुनने वाले को हजारों गाय के मारने का पाप मिलता है। अगर ऐसी कहीं निंदा होती है, सुनते हो, तो काटिए जीभ ही जाहि जो बसाई। जो निंदा कर रहा है उसकी जीभ खींच के काट लो। और अगर ऐसी क्षमता नहीं है तो कान में उंगली डालो और वहां से चले जाओ। सती मैया ने जाकर यज्ञ मंडप में अपने शरीर से जोगाग्नि पैदा किया और जल के भस्म हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी ने जाकर सूचना भेजा, बताया, भोले बाबा सती तो भस्म हो गई। भोले बाबा को क्रोध आया, अपनी जटा से वीरभद्र को पैदा कर दिया और कहा कि जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र गए तो सबसे पहले दक्ष को पकड़ा और उनका सिर मरोड़ के तोड़ के ले आके हवन कुंड में डाल दिया। सारे देवता लोग भागने लगे वहां से, जितना ऋषि मुनि और यज्ञ कराने वाले पंडित पुजारी थे, सब तहस नहस कर दिया, खून खच्चर हो गया। यज्ञ विध्वंस जाइत ही कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। अब तो हाहाकार मच गया। सारे देवता लोग दौड़ के गए भोले बाबा के पास, प्रभु ये यज्ञ की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। लोगों में ये चर्चा हो जाएगी कि भोले बाबा के ससुर का यज्ञ जब नहीं पूर्ण हुआ तो आम आदमी का यज्ञ कहां से पूर्ण होगा। इसलिए प्रभु चलिए, भोले बाबा गए और दक्ष जो उनके ससुर जी हैं, एक बकरे का सिर काट के लगाया। यज्ञ पूर्ण हुआ और सती मैया जाके हिमांचल के यहां पैदा हुई। हिमांचल के यहां पैदा होते ही
हिमालय के यहाँ तमाम सुख सुविधा हो गई, चारों ओर प्रसन्नता हो गई। बिटिया पैदा हुई, थोड़ा सा जब बड़ी हुई तो नारद जी एक दिन पहुंचे। नारद जी को हिमांचल ने अपनी बिटिया का हाथ दिखाया। बहुत बड़े ज्योतिषी भी है नारद जी। नारद जी को दिखाया हाथ कि देवर्षि अगर आप आ गए हैं तो हमारी बिटिया का हाथ देखिए। नारद जी ने हाथ देखा। कहो आपकी बिटिया का उमा, अंबिका, रमा, भवानी तमाम नाम रहेगा। इसकी पूजा करके पातिव्रत स्त्रियां अपने पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। उमा, अंबिका, भवानी तमाम नाम रहेगा। लेकिन एक चीज गड़बड़ है। क्या? इसका पति जो होगा वो माता पिता से हीन रहे, घर द्वार नहीं रहेगा। अगुण अमान मातु पितु हीना। और संसार में उसकी पूजा तो होगी, लेकिन इसके हाथ में अच्छा वर नहीं दिखा। मां को सबसे बड़ी चिंता होती है जिसकी बिटिया हो जाती है कि हमारे बेटी को सुंदर घर वर मिले। ये सबसे बड़ी चिंता मां को होती है। और जिस बिटिया का बढ़िया घर वर मिल जाता है ना, उसकी मां का के आनंद की सीमा नहीं रहती। वो कहती बहुत अच्छा हुआ, मेरी बिटिया सुख से। आज मैना मैया बड़ी चिंता में है और नारद जी से पूछा कि महाराज इतना सुंदर बिटिया हमको दिया भगवान ने और इसका वर इतना खराब लिख दिया। कोई उपाय नहीं है कि इसका विवाह सुंदर वर से हो जाए? नारद जी ने कहा है उपाय। क्या? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, अभावी ही मेटी सकहि त्रिपुरारी। ये बिटिया तुम्हारी अगर तपस्या करे तो भाग्य का लिखा खाली भोलेनाथ मिटा सकते और किसी में सामर्थ्य नहीं। पार्वती मैया सब सुन रही है और मन में विचार भी बना लिया। नारद जी क्या हो गए? गुरु हो गए पार्वती मैया के। मन में समझ लिया। इधर क्या हुआ? एक दिन सूचना मिली कि पार्वती से विवाह करने के लिए भगवान नारायण तैयार है। ऋषियों ने आकर बताया और हिमांचल अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं कि स्वयं नारायण मेरी बिटिया से विवाह करने के लिए तैयार है। ये बात पार्वती मैया ने सुना, वहां से भागी, अपने एक सखी के पास गई। कहा मैं अपना शरीर त्याग दूंगी क्योंकि अब मैं जन्म शंभुहित हारी, अबरऊ शंभुनत रहूं कुंवारी। मैंने तो अपने भोलेनाथ को अपना पति मान रखा है। पिताजी मेरा वागदान देना चाहते हैं, नारायण से विवाह करना चाहते हैं। क्या करूं? मैं अपने प्राण त्याग देना चाहती हूं। सखी ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो। वो निकल के चली गई गुफा में अपने सखी के साथ और वहां बहुत दिनों तक तपस्या की। तुलसीदास जी ने लिखा कि अस तप काहुन कीन भवानी। जो पार्वती मैया ने तपस्या किया ऐसी तपस्या किसी ने नहीं किया। क्या किया कि कछु दिन भोजन बारी बतासा, अकिए कठिन कछु दिन उपवासा। बहुत दिनों तक हवा पानी पी के रहे, धूप का सेवन करके तपस्या ओम नमः शिवाय जपती रहे।
बेल पाति मही पर सुखाई, अतीन सहस संबत सोई खाई। बेल का पत्ता जो सूख के जमीन पर गिर गया रहता था, 3000 वर्ष तक पार्वती मैया ने उस पत्ते को खाया, तब पूजा तपस्या किया। गर्मी में चारों तरफ से आग जला लेती, बीच में बैठ के पूजा करती। बरसात और ठंडी में कंठ भर जल में बैठकर तपस्या करती। सप्तऋषि आए, भोले बाबा ने कहा कि जाके देखा आओ आप लोग कि पार्वती की तपस्या अगर पूर्ण हो गई हो तो कुछ आगे विचार बने। सप्तऋषि गए और पार्वती को तपस्या करते देख के पूछा कि केहि अवराध का तुम चाहो, हम संसार मरम तुम कहो। किसकी आराधना कर रही हो, किसकी उपासना कर रही हो, क्या चाह रही हो, सब हमसे बताओ, हम तुम्हारे लिए इंतजाम करें। तो पार्वती मैया ने कहा कि हमारी कुटिलता, हमारी मूर्खता देखकर आप लोग हंसोगे। मैं बहते हुए जल पर बालू की दीवार बनाना चाहती, चाहूं बारी पर भीति उठाओ। सप्तऋषियों ने कहा कि चलो तुम्हारा विवाह विष्णु भगवान नारायण से करवा दूं, उतना सुंदर कोई है ही नहीं पूरे चराचर में। पार्वती मैया ने कहा कि बाबा अगर आप लोग शादी के ठेकेदार हो तो वर कन्या अनेक जग माही, संसार में बहुत सी लड़कियां कुंवारी हैं, आप जाके खोज के विवाह करवा दो। मैंने तो अपने मन में संकल्प कर लिया है कि भोले बाबा से विवाह करूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। हिमांचल को पता लगा, हिमांचल ढूंढते ढूंढते अपनी बिटिया को आए और पार्वती को गले से लगाकर खूब रोए और लेकर घर पहुंचे। नारद जी को बुलाया, नारद जी ने कहा कि हमारे भोलेनाथ से विवाह कर दो अपनी बिटिया का। कैसे है भोलेनाथ? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे हमारे भोलेनाथ। विवाह का डेट तय हो, लेकिन भोले बाबा ने नारद जी ने जाकर भोले बाबा से बताया कि महाराज फला तारीख को विवाह है। विवाह का तिथि मिति सब तय हो गया। तो भोले बाबा ने कहा कि काम करना, अब की बारी जो हमारा विवाह होगा उसमें देवताओं को न्योता मत देना। काहे से ये देवता लोग हमारे जय बार बारात में जा रहे हैं, हमारी पत्नियां मर जाती हैं, इसलिए अब की बार भोले बाबा कहे हैं कि किसी देवता को बारात में मत ले चलिएगा। नारद जी ने जाकर देवताओं को बता दिया। देवताओं ने कहा ठीक है, हम लोग साथ नहीं जाएंगे, हम लोग बाहर ही बाहर जाएंगे, बाहर चलेंगे बारात। कितने लोग बारात चलेंगे भोले बाबा की? सब लोग तैयार हो गए हैं ना। तो भोले बाबा ने कहा कि हमारे बारात में देवता कोई नहीं जाएगा। भूतों प्रेतों को बुलाया भगवान। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा जटा मुकुट अहिमाद सवारा। भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है, जटाओं का ही मौर बना दिया गया है। सुंदर सुंदर लाल पीले काले सांप लगा दिए गए हैं, बिच्छू लगा दिए गए हैं और भोले बाबा का श्रृंगार हुआ। इधर बारात भोले बाबा की चल रही है और उधर क्या हुआ, देवता लोग चल दिए और रास्ते में कोई जाम नहीं मिला तो जल्दी पहुंच गए। हिमांचल ने कहा कि यही दुल्हा है। उन्होंने कहा नहीं महाराज, मैं अग्निदेव हूं, मैं बराती हूं, दुल्हा पीछे आ रहा है। अच्छा,
इसका मतलब दुल्हा और सुंदर होगा। अब फिर पवन देव पहुंचे, कहा ये दुल्हा आ गया। कहा नहीं महाराज, दुल्हा पीछे आया। कहा बड़ी अच्छी बात है, ये तो भाई बहुत सुंदर बारात आ रही लग रहा है। और इधर भोले बाबा की बारात चली। कैसी बारात है? अरे हाथ में त्रिशूल गरमा, जय जय, हाथ में त्रिशूल गरमा, नगवा के हार, रूपवा मनवा मोहतवा, रूपवा मनवा मोहतवा, चलने ही मांचल के द्वार, रूपवा मनवा मोहतवा, चलने हिमाचल के द्वार, रूपवा मनवा मोहतवा। हाथ में त्रिशूल गरमा, हाथ में त्रिशूल गरमा, नगवा के हार, रूपवा मनवा मोहतवा, रूपवा मनवा मोहतवा। भैल चलने ही मांचल के द्वार, चलने हिमाचल के द्वार, डम डम डमरू बजाए अवधर ताली, डमरू बजावे अवधरताली, डम डम डमरू बजाए अवधर ताली, डम डमरू बजावे अवधरताली। के बारात हर से भागे मैं तारानी, देखे के बारात भर के भागे मोहरानी, जटा बीच सोहेला, जटा पीछे सोहेला, गंगा के भाग साथे बसहा सोहला, किसाते बसहा सोहला, चलने ही मांचल के द्वार, साथे बसहा सोहला, चलने ही मांचल के द्वार, साथे बसहा सोहला। भूत सोहे गले कुंडमाला, अंग में भूत सोहे गले कंठमाला, भूत सोहे गले कुंडमाला, भूत सोहे गले कंठमाला, कलवा छूट कुंडल सोहाला, कलवा छूटे कुंडल सोहाला, भटिया धतुरवा के, भागिया धतुरवा के, कर लाओ हार साथे बसहा सोहला, ये साथे बसहा सोहला, चलने ही मांचल के द्वार, साथे बसहा सोहला,
चल हिमाचल के द्वार साथे बसहा सोहतदार। सगरो बराती बोले हम सबके बोलिया, सगरो बराती बोले के हम अपनी बोलिया। सगरो बराती बोले हम सबके बोलिया, सगरो बराती बोले के हम अपनी बोलिया। केहू पेट नहीं केहू पेट भरिया, केहू के पेट नहीं पेट भरिया। केहू बिना मुँह के केहू बिना मुँह के और लाहार साथे बसहा सोहतदार। साथे बसहा सोहतदार। चले हिमाचल के द्वार साथे बसहा सोहतदार। चल हिमाचल के द्वार साथे बसहा सोहतदार। ऐसने बौरा हो संग बौरा ना दिया हमें, संगे गौरा नाहिया हमें। बौरा को लेके कोई फांसी भर में, गौरा के लिए गोली फंसेंगे मारे में नारद बाबा कैले, नारद बाबा कैले बड़ा भारी घाट साथे बसहा सोहतदार। के साथे बसहा सोहतदार। चलने हिमाचल के द्वार साथे बसहा सोहतदार। चल हिमाचल साथे बसहा सोहतदार। ओ हाथ में किशोर गरवा, हाथ में किशोर गरवा, गरवा के हार साथे बसहा सोहतदार। साथे बसहा सोहतदार। चलने हिमाचल के द्वार साथे बसहा सोहतदार। चल हिमाचल के द्वार साथे बसहा सोहतदार। चलने हिमाचल के द्वार साथे बसहा सोहतदार। चल हिमाचल के द्वार साथे बसहा सोहतदार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भोलेनाथ भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। भोले बाबा ऐसा रूप बनाए, बच्चों ने सोचा कि जरा देखें बारात में मनोरंजन का क्या साधन है। बच्चे जा रहे देखने तो भूतों प्रेतों की बारात देखकर बच्चे भागे डर के, दरवाजे पर जाते जाते गिर गए। माताएं ने प्रेम से उठाया, क्या हुआ, कहा गया था, बारात कैसी है? बच्चों ने कहा मैया जो जियत रहूं बारात देखूं। अगर जान बच गई है तो बड़ी बारात देख रहे हैं, बारात देखने लायक दूल्हा तो पागल है, सब भूत प्रेत है। अब क्या हो? रनिवास में खबर गई
मैना मैया ने जब सुना तो कहा ऐसे पागल के साथ अपनी बिटिया का विवाह नहीं करूंगा, मेरी पार्वती को लेके बुढ़ धंस के मर जाऊंगी, लेकिन इस पागल के साथ विवाह नहीं करूंगा। सब खेला नारद बाबा ने गड़बड़ किया। नारद बाबा कहाँ है? पार्वती मैया ने अपनी मैना मैया को समझाया, जनिले हो मातु कलंक करुणा परिहरी अवसर यही सुख दुख जो लिखा लीलार हमरे भाव जन पाऊब कर। भैया अब आपके गुरु को कोई अगर गाली देता है ना, उसको बहुत डांटिए नहीं, लेकिन ये बता दीजिए कि भाई समझ के थोड़ा सा, हमारे गुरु है। नारद जी को सब बुरा भला कह रहे हैं, पार्वती मैया ने गुरु मान लिया है, तो मैया से कहा कि क्यों गाली दे रही, क्यों कलंक ले रही हो? हे मैया, ये सुख दुख जो हमारे लीलार में लिखा है ना, जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। किसी को दोष मत दो, किसी के माता पिता, किसी के भाई भैया गलत विवाह नहीं करते हैं, बहुत सोच समझ के विवाह। हमारे भाग्य में जो लीलार में लिखा है, जहां जाऊंगी वहीं मिले। नारद जी आ गए, भोले बाबा की बड़ी प्रार्थना किया कि प्रभु मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने कहा मेरे भोले बाबा कर्पूर गौरम है और आप यहाँ बूढ़े बसा बैल पे चढ़ के आए हैं, हमारी इज्जत का ख्याल करो कुछ बाबा। भगवान ने सुंदर रूप धारण कर लिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बड़ा सुंदर रूप धारण कर लिया। मैना मैया ने आकर आरती उतारी और पार्वती मैया से सुंदर विवाह हुआ। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा लेकर पहुंच गए। आप लोगों के सामने भोले बाबा और पार्वती मैया की झांकी आ रही है, आप लोग दर्शन करें। जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिल तैसी। ये हमारे भोले बाबा हैं, पार्वती मैया हैं, नहीं उनको उस रूप में आप लोग दर्शन करेंगे। भोले बाबा की आरती करेंगे, पार्वती मैया की आरती करेंगे, भागवत भगवान की आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे, तब आप लोग अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। कल भगवान कल ध्रुव जी का चरित्र, प्रहलाद जी का चरित्र, गज और ग्राह का चरित्र, ये सब कल की कथा में है। आप लोग आइए, कथा का आनंद लीजिए। एक घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। जितना समय मिलता है, ये माया किसी को छोड़ा नहीं है, सबके पास कुछ काम है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, खेत है, बारी है, पशु है, पक्षी है, सबकी सेवा करते हुए और जो उसमें समय बचता है उसी में भगवान का भजन हम करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। कि शादी रचालो भोलेनाथ गौराज ने हाँ कर दी। 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 शादी रचालो भोलेनाथ गौराज ने हाँ कर दी। शादी रचालो भोलेनाथ गौराज ने हाँ कर दी। आप लोग मंच पे यहाँ भी गौराज ने हाँ कर दी। 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 शादी
शादी रचा भोलेना चलो भोलेना मगल सुख में भोला चलो भोलेना भोलेनाथ भगवान की जजमान हमें और भोलेनाथ और भागवत भगवान की आरती करें। आप लोग आरती करके फिर सबको दे दीजिएगा, सब लोग अरे आरती
तो कैसे बज गए? ओम इदगुम हविः प्रजननं मे सुदशवीरगुं सर्वगणगुं शस्यै आत्मसनिधजासनिपस्सनिलोकसंज्ञभयसनिग्ने प्रजां बहुरां मे करो तन्नं मयोरे आरती करो हरि हरि की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो हरि हरि की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की ओ सिर पर शशि का मुकुट सवारी सवारी कालों की पायल झनकारी कालों की पायल झनकारी धरती अंबर डोले धरती अंबर डोले मानव से लीला धरती आरती करो शंकर की आरती करो हरि हरि करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की ओ आरती करो हरि हरि करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो हरि हरि करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की बड़का हार पहनने वाले बड़का हार पहनने वाले बड़का हार पहनने वाले बड़का हार पहनने वाले अरे शंभू है जग की रखवाले शंभू है जग की रखवाले सकल चराचर अग जग नाचे सकल चराचर अग जग नाचे गौरी पर विषधर की आरती करो आरती करो हरि हरि करो नटवरी भोले शंकर की आरती करो शंकर की महादेव जय जय शिव शंकर 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 जय गंगाधर जय डमरूधर जय गंगाधर जय डमरूधर हे देवों के देव मिटा दो ठिकादार नर नर की आरती करो शंकर की आरती करो हरि हरि की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो हरि हरि की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की शिव शंकर है दया के सागर धारण करते हैं बाधाकर धारण करते हैं बाधाकर सबका कष्ट मिटाने वाले सबका कष्ट मिटाने वाले दयालु दया के सागर की आरती करो शंकर की आरती करो हरि हरि करो शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो हरि हरि करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। भगवान की आरती करिए।
मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मेरे माधव में तेरी आरती। मेरे बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है दिन भर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मेरे घर तेरी आरती। मेरे बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है दिन भर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो जान दो भगवन काम सखी मानो जान दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो जान दो भगवन हम खुशी नाम भगवन। करुणा करो कष्ट हरो जान दो भगवन काम सखी मानो करुणा करो कष्ट हरो जान दो भगवन हम खुशी नाम मेरे भगवन। मेरे पास है बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है दिन भर तेरी आरती।